वर्णानामर्थसंघानां रसानां मंगलानां चक्रवाले वंदे। आज मेरे जीवन के कुछ अत्यंत यादगार दिनों में से एक दिन मैं आपके मध्य स्थित होकर और एक वयोवृद्ध पितामह लेकिन उसका ऐसा वक्तव्य सुना जो प्रतिक्षण जिज्ञासा बढ़ाने वाला था। लगा ही नहीं कि कैसे 2 घंटे बीत गए। शायद आज के युवा लोगों को 2 घंटे खड़ा करके पढ़ने दिया जाए तो थोड़ी थकान, थोड़ा पानी पीना आवश्यक है, लेकिन इस शरीर में ज्ञानाग्नि है, ज्ञान का बल है, जिसके बल पर आज भी एक युवा की तरह उन्होंने बात। प्रिय संचालक वटुक ने जब प्रारंभ किया इनका परिचय देना, कहा कि ये वटवृक्ष की तरह है। वटवृक्ष क्या करता है? शीतल छाया प्रदान, ज्ञान रूपी शीतल छाया। मगर इन्होंने कहा ज्ञान तो अग्नि है, ज्ञानाग्नि। तो मैं ये कहूंगा कि ज्ञान रूपी आकाश में देदीप्यमान सूर्य की तरह हैं, जो अपने ज्ञान से स्वयं भी प्रकाशित हैं और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रकाशित करते हैं, ग्रह नक्षत्रों को। ऐसे उत्तम, अलौकिक, प्रतिभाशाली विद्वान के मुख से जो अमृतवाणी निकली, वह शरीरात्म सबको अभिसिंचित की और ज्ञान की पिपासा होता है। इन्होंने वेद को सब कुछ कहा और आप भी देखें, विद लीलाभे विद ज्ञाने विद विचारणे विद सत्तायाम। सत्ता परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता वेद है, और उस सत्ता को विचारणा शक्ति हम जिस माध्यम से विचार कर सकें, वो ज्ञान भी वेद में है। और उस परब्रह्म को प्राप्त कर सके, मोक्ष का लाभ कर सके, इसलिए विदल्री लाभ है। और विज्ञाने तो है। आज मुझे बड़ा अच्छा सुनने को मिला याग किसे। याग और योग में उन्होंने विलक्षण रूप से एक अंतर दिखलाया। शायद इसीलिए प्रयाग उसे तीर्थराज प्रकृष्ट याग, वहां संयोग है ज्ञान रूपी 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो अदृश्य, इसीलिए प्रयाग भी कहा गया और इसीलिए शायद तीर्थराज भी कहा गया। काशी तो सर्वोत्तम है ही, क्योंकि वह पृथ्वी पर है ही नहीं, वो तो भगवान की त्रिशूल पर है। लेकिन पृथ्वी पर भी जो तीर्थ हैं, उनका राज तीर्थराज प्रयाग। याग मैं तो वेदों के भी एक वेद, अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। वेदों तक मैं पहुँच सकूँ ऐसा साहस मैं नहीं कर सकता। शायद इस जन्म में, अगले जन्म में शायद वेद का विद्यार्थी बन सकूँ तो एक सौभाग्य प्राप्त हो। फिर भी मैंने देखा कि जो इन्होंने कहा कि याग में 2 के संयोग से एक विशिष्ट चीज उत्पन्न होती है, अगर वह चीज नहीं उत्पन्न होती है तो याग नहीं है, वो योग है। हमारे आयुर्वेद में योग और संयोग 2 चीजें बताई गई। संयोगो पुनर्द्वयोर बहूनाम वा संगति भावः सह विशेषम आरभते। संयोग उसी को कहेंगे जहां पर 2 के संयोग के बाद से कुछ विशिष्ट कार्य उदित हो, दिखाई पड़े, तभी हम समयोग कहें, सम्यक योग कहें, वरना वो सिंपल योग ही है। तो वास्तव में वेदों का ही तो उपांग आयुर्वेद है।
तो वेदों से अलग कहा जा सकता है। फिर ये वर्कशॉप भी एक यज्ञ है। ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वानों का प्रवचन, उपदेश ही होम है, जहाँ आपके प्रतिभागियों के मस्तिष्क उसका लाभ, उनका आदान भी होता है, प्रदान भी होता है। प्रदान उस ज्ञान का है, आदान आप प्रतिभागी कर रहे हैं और संयोगवश हमारे जैसे लोग भी कर रहे हैं, जिनको हमारे प्रिय उपेंद्र जी ने कराया। उपेंद्र जी मेरे अनुजवत हैं, 3 पीढ़ियों के साथ हैं। इनके पितामह को मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, इनके स्वर्गीय पितामह को अपना गुरु मानते थे। इनके पिता मेरे पिता मित्र थे और दयाशंकर त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए थे। बैठे हुए उनके पूज्य स्वर्गीय पिता नरदेव त्रिपाठी, तीनों लोगों की बहुत अच्छी मित्रता थी। और ये सभी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त थे। मेरे पिता भी आयुर्वेद के ही स्नातक थे यहाँ पर, और आयुर्वेद सर्वप्रथम संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में एक सेक्शन के रूप में शुरू हुआ 1926 में। इस नाते मैं भी यह अधिकार रखता हूँ तो मैं कह सकूँ कि मैं उसका पुत्र हूँ जो संस्कृत विद्या धर्म संकाय के एक सेक्शन में पढ़ा है, उसने विद्यार्थी के रूप में। देखिए, यज्ञ करते वक्त अपनी मानसिकता सही होनी चाहिए। अगर केवल काशी घूम करके दर्शन करने और गंगा के किनारे आने आए वो मानसिकता उचित नहीं है। इस काशी में विद्वानों की परीक्षा होती है। शंकराचार्य जी जब तक शंकराचार्य नहीं कहलाए, जब तक यहाँ पर आकर उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं, तो यहाँ ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान पड़े हुए हैं और उनका प्रवचन हमारे समन्वयक उपेंद्र जी ने कराया है। इसका लाभ आप अवश्य लें, क्योंकि यज्ञ के कभी कभी बुरे परिणाम भी मिलते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के यज्ञ का रक्षाध्वर विध्वंस हो, और उससे क्या हुआ, जो हुआ वो आपको मालूम है। लेकिन आयुर्वेद में मैं बता दूं कि उस यज्ञ के हविष प्राशात मेहपुष्ठानाम, यानी कि उसके हविष के प्राश करने से, लेने से, खाने से प्रमेह और कुष्ठ 2 रोग उत्पन्न हुए और दोनों अष्टौ महारोगा में आते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर यज्ञ जो हुआ उसका उद्देश्य अपनी संप्रभुता दिखाना था और किसी को नीचा दिखाना था, निमंत्रण न देकर। तो मानसिकता लौकिक भौतिक स्थिति में मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी जैसे दार्शनिक और उतने ज्ञान के रूप में नहीं कह रहा हूँ। तो सभी प्रतिभागियों की मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि हम काशी से कुछ लेके जाए। काश्य देव प्रकाश देवी जो ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण संसार को फैलाए। परसों की बात है, परमादरणीय हृदय रंजन शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बात की। अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतमश्नु। अक्सर लोग पूछते हैं कि अविद्या क्यों कह रहे हैं आप? तो मैं उनकी बात सुनकर अब मेरे पास और भी ये बल हो गया कहने को। अ का मतलब हमेशा निगेटिव नहीं होता, अलौकिक, अखंड। तो क्या है, ये तो विशेषता दिखलाते हैं ना। उसी तरह अविद्या अनुविद्या आपने कहा, अपरा विद्या वो भी आवश्यक है इस मनुष्य के जीवन में विद्या की प्राप्ति तक पहुंचने के। इसलिए अपरा विद्या और परा विद्या दोनों की आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? पर अग्निशोमात्मकम जगत कितने सुंदर ढंग से आचार्य प्रवर ने दिखलाया। आपको योनि, आयुर्वेद में योनि क्या होती है? युज मिश्रण धातु से बनी है। जैसे पुरुषों में या स्त्रियों में क्या होता है, योनि में शुक्र और आर्तों का संयोग होता है, मिश्रण होता है, तब गर्भ का प्रादुर्भाव होता है। उसी तरह सृष्टि का प्रादुर्भाव आप हो, लेकिन विभज्यते कौन? प्रत्याह खाद्य। उसमें अग्नि जो है वायु और आकाश के साथ मिलकर भिन्नता, डिफ्रेंसिएशन करता है। ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये गेहूं हैं, ये पशु है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये पुरुष है। तो अग्निशोमीय जगत माना गया है। और भौतिक दृष्टि से भी देखें आप
तो ये दो तत्व ऐसे हैं जो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। जल शीतल होता है, अग्नि उसको उष्ण बना देता है। खौलते हुए पानी में हाथ डाले तो हाथ क्या शीतलता पाएगा? जल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उस खौलते हुए पानी को अगर अग्नि पर डालें तो अग्नि बुझ जाए। यानी उष्ण होने के बावजूद भी उसने अपना अग्नि को बुझाने का स्वभाव नहीं छोड़ा। ये अग्नि शोमी दोनों के साथ रहने से ही सृष्टि। अग्नि दिखाती है चमक, उसके दर्शक है, एक तरह से कह सकते हैं। आपने कहा भी कि शब्द अर्थ का प्रकाशक है, तो यहाँ अग्नि भी अगर उसका प्रकाश न रहे तो हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। मगर कोई जरूरी नहीं कि अग्नि में हमेशा उष्णता ही रहे। ज्ञानाग्नि और ज्ञान की शीतलता, ज्ञान से शीतलता भी प्राप्त होती है, और ज्ञानाग्नि है तो हमारे जिह्वा से, हमारे व्यक्तित्व से प्रदर्शित होगी। छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, एक बल्ब जो पुराने जमाने का होता था, आग्नेय था, छूते ही हाथ जल जाते थे, अगर 10 मिनट जल गया तो। एलईडी ये भी प्रकाशक है, इसको छूने पर हाथ नहीं जलता, ये हमेशा शीतल रहता है। तो अग्निशोमिया ये सिद्धांत है। अब वही तो मैंने कहा कि मैं तो एक छोटे से उपवेद का विद्यार्थी हूँ, परंतु आज मैंने उनसे बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। आप देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया, जयंत विष्णु नार्लिकर का। वास्तव में वो भारतीय संस्कृत, भारतीय ज्ञान को बहुत पोषक है। 2 दिनों के लिए आए थे मेरे अभेषज उद्यान में। वो अपनी पत्नी के साथ आए, उनकी पत्नी बहुत अच्छी बॉटनिस्ट है, और लगभग 1.5 घंटे तक मेरे साथ उस भेषज उद्यान में उन्होंने भ्रमण किया, तमाम औषधियों को देखा। उन्होंने कहा जीव तत्व तो ऊपर से आया है। कितनी अच्छी बात है कही। आप देखिए, धरती के ऊपर आवरण 10 मील तक एक वायु का आवरण है, जिसमें हम हवाई जहाज इत्यादि से विचरण कर सकते हैं। उस 10 मील के बाद अगले 50 मील यानी 60 मील तक एक दूसरा लेयर है, और उस लेयर के बीच भाग में ओजोन लेयर होती है। ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल O2 है, यानी 2 एटम से मिलकर ऑक्सीजन बनता है। ओजोन O3 है, उसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और ओजोन लेयर ही सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट से हमारी रक्षा करते हैं, और हम अपनी सभ्यता बढ़ाने में तमाम फ्रिज, टेलीविज़न, फ्रिज और ये एसी इत्यादि बनाकर जो हम गैस निकाल रहे हैं, जिसको हाइड्रोकार्बन गैसेस कहते हैं, उनकी वजह से वो ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है। हम स्वयं अपना विनाश अपने पास ला रहे हैं। हमारा पोषक आवरण जो है ओजोन O3, जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम है, जो जीवन प्रदान करता है, उसे हम स्वयं ही नष्ट करते हैं। कितनी अच्छी शब्दें, मैं तो कह नहीं सकता, मगर इतना जरूर कहूँगा। और देखिए कितने अशुव्याप्ति धातु से शून्य बनता है। हम क्या जानते हैं? शून्य, 0। अरे शून्य पाए हो परीक्षा में? कुछ नहीं पाए। मन में शून्य आते ही लगता है कि लीस्ट, सबसे कम। और अशुव्याप्ति धातु से निरंतर जो बढ़ता है। आपने कहा एक आज एकदम सर्वथा नई चीज सुनने को मिली। देखिए, हमारे आयुर्वेद में मानव ये क्या कहते हैं? देह, देहवर्धने, निरंतर जिसको वृद्धि को प्राप्त होगा देह। वहीं दूसरी तरफ शरीर भी कहते हैं, शीर्यते इति शरीरम। पैराडॉक्सिकल मीनिंग देखिए, विपरीतार्थक शब्द देखिए, अर्थ एक ही है। जो निरंतर बढ़े वह देह है, जो निरंतर शीर्णता को प्राप्त हो वह शरीर है। अरे भाई, देह शरीर तो एक ही है, कैसे हो सकता है? जो निरंतर बढ़ता भी है और निरंतर घटता भी है, वही शून्य है। अशुव्याप्ति निरंतर बढ़ता हुआ पूरे ब्रह्मांड को ले लेता है और घटता हुआ पुनः शून्य होता है। मैंने ये अलौकिक चीज़ें आज मुझे मिली, इसीलिए मैंने कहा है कि आज मेरे जीवन का एक अभूतपूर्व दिन था। मैं पुनः आचार्य प्रवर को धन्यवाद देने का साहस करता हूँ। मैं आदरणीय सुरेश कुमार सिंह जी का भी आभारी हूँ, जो इतने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ष के साथ भी जिनकी अभिरुचि, साहित्य, संस्कृति
की वैज्ञानिकता को सिद्ध करने में है। मैं अपने समक्ष बैठे आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी और भी जिनका नाम मैं शायद न जानता हूँ, मैं आगे से कोशिश अवश्य करूँगा कि SVDV के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के कार्यक्रमों में मैं रहूँ। और ख़ास करके उपेंद्र जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि मुझे आकर सुनने का मौका मिला। परसों भी और आज भी, कल भी मैं आने वाला था पांडे जी के लिए, मगर हमारे यहाँ एक PhD का प्री सबमिशन सेमिनार था जो 2 बजे से चला तो 4:30 पौने 5 तक उतारा गया। फिर मैंने कहा कि इतनी देर से जाने पर अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी खाली रहूँ 3 से 5 19 तारीख तक अवश्य आऊँ और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करूँ। फिर मैं अभिनंदन करता हूँ प्रतिभागियों का जिन्होंने यहाँ आने की अभिरुचि दिखाई और अपनी ज्ञान की पिपासा के चलते यहाँ रोज़ इतने कहाँ से आए होंगे और फिर कितने कष्ट रहे होंगे इस गाड़ी की ऋतु में, फिर भी प्रतिभागी बने। और अन्य सभी को मैं धन्यवाद देते हुए पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ।